Hello, my dear students. Today I am going to discuss arithmetic progression. पिछले वीडियो में मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले और उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स बताए थे। आज हम डिस्कस करेंगे इसके सम का फार्मूला कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का क्या फार्मूला होता है। तो सम का फार्मूला हम लिखते हैं सबसे पहले। जैसे कि आप जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस जिसे हम डी से डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें 2, 4, 6, 8, 10, तो इसमें ए जो होगा वो 2 होगा और डी जो होगा वो 4 - 2, 6 - 4, दैट बिकम्स 2। तो कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम होना चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आपके पास अगर इस तरह से टर्म्स लिखे हैं और मैं पूछूं एनवा टर्म बताओ, तो आप पहले फार्मूला ये लगाते हैं n-1 इंटू डी, आपका ये फार्मूला। लेकिन अगर मैं कहूं कि n टर्म का सम निकालो, n टर्म का सम का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पर आपके पास कितने टर्म है, इसमें 5 टर्म्स हैं। तो मैं अगर पूछूं कि 5 टर्म का सम निकालो, तो आप बोलोगे सर 2 + 6 + 8 + 10 और इस तरह से 6 4 10, 8 2 10, 10 और ये हो गया 30। ठीक है, आपने 5 टर्म का सम तो निकाल लिया, लेकिन अगर मैं पूछूं कि 30 टर्म्स का सम निकालो, देखिए दोनों में अंतर है। एक में मैं पूछता हूं 30th टर्म और एक में पूछता हूं सम ऑफ 30। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, 30th टर्म और सम ऑफ 30। जब 30th टर्म पूछा जाए तब ऐसे लिखेंगे और जब सम पूछा जाए तब हम ऐसे लिखेंगे। एस मीन्स सम ऑफ 30 टर्म्स। तो ये हमारे पास दो फार्मूले हैं, मतलब दो टर्म्स हैं, इनको हमने लिखा। आइए इसका फार्मूला डिस्कस करते हैं। तो फार्मूला बच्चों ये है इसका कि Sn is equal to n/2 2a n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है, ये Sn का फार्मूला है। Sn मतलब सम। अगर मैं यहीं पर Tn का फार्मूला लिखूं तो आप लिखोगे a + n-1 इंटू डी। ये हो गया आपका Tn का फार्मूला। मैं और एक फार्मूला लिखूं कि Tn डैश का मतलब हो गया टर्म फ्रॉम द लास्ट, मतलब अंत से nवां टर्म। लास्ट से nवां टर्म अगर मैं पूछूं तब फॉर्मूला ये हो जाएगा n-1 इंटू डी, और डी आपका किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में। डी ये है Tn डैश, मतलब Tn डैश टर्म फ्रॉम द लास्ट से कौन सा टर्म होगा, ये होगा Tn, ये Tn डैश और ये है Sn। अब एक फार्मूला और हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, Sn n/2 a + n। ये फार्मूला तब लगता है बच्चों जब आपको फर्स्ट टर्म दिया हो और लास्ट टर्म दिया हो। फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया होगा तब आप इस Sn के फार्मूले को अप्लाई करते हैं। तो Sn के आपके पास दो फार्मूले हुए। देखिए Sn निकालने के लिए जरूरी है कि आपके पास 4 चीजें पता हों। सबसे पहला n, फिर a, फिर d। अगर ये चीजें आपको पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम लेते हैं और उनको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एपी। कौन कौन सा, 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, सो। तो हमें कितने टर्म का सम बच्चों पता करना है, ये क्वेश्चन और ये आंसर। हमें पता करना है फर्स्ट 20 टर्म्स का सम। तो देखिए आपको गिवन क्या क्या है, हमेशा क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि गिवन क्या है। तो गिवन है आपको n = 20, a कितना है दैट इज 3, एंड d कितना है 15 - 3, 27 - 15। तो d देखिए आपका आ गया 12 और यहाँ से भी घटाएंगे तो ये 12 आ गया। इस प्रकार से हमने यहाँ पर d भी कैलकुलेट कर लिया, n भी कैलकुलेट कर लिया और d भी कैलकुलेट कर लिया। अब सम का फार्मूला चाहिए। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें हमेशा पहले फार्मूले को लिखें, क्योंकि फार्मूला लिखने से उसका भी मार्क्स मिलता है। तो हमें कितने टर्म का चाहिए बच्चों, 20। तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे, 20/2 2a
2a कितना है 3, तो ये हो जाएगा 6, 20 माइनस 1, और d कितना है बच्चों, d है इसमें 12, ये मिलेगा। फिर ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 19 इंटू 12, ये 10 हो गया 6, और आप जानते हैं 19 इंटू 12 को जब हम मल्टीप्लाई करें तो आता है 2 टू 8, ये 10 हो गया, और 2 टू 8 में 2 टू 8 प्लस 6 हम जब कर देंगे तो आएगा 2 3 4, और ये हो गया 2 3 4 0। तो ये आपका बच्चों सम आ गया। कितने टर्म का सम है बच्चों, ये सम है 20 टर्म का। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि सबसे पहले जो चीज़ वैल्यू निकालनी हो उससे रिलेटेड डेटा आपके पास होना चाहिए। आइए एक अगला और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हाउ मैनी टर्म्स ऑफ एपी 9 है, 17 है, 25 है, डॉट 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 must be taken to give a sum of 636. Sum of 636. How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of, मतलब कितने ऐसे टर्म हम लें, इनको जोड़ दें कि उसका सम जो हो वो 636 हो। ये हमारा आंसर है। तो आइए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसको भी देखते हैं। तो ये निकालने के लिए कि कितने सम को हम जोड़ें, उसके लिए जरूरी है कि हमें वास्तव में देखिए, जब भी कभी सम का क्वेश्चन आए तो आप ये देखिए कि सम निकालने के लिए आपको क्या क्या डेटा में होना चाहिए। देखिए जब हम लिखते हैं Sn, ये हो गया n/2, ये हो गया 2a, और ये हो गया n-1, और ये हो गया d। तो अब देखिए इसमें कितनी चीजें आई हैं, 1 2 3 4, 4 चीजें। 4 में 3 चीजें दी होंगी, चौथी चीज पूछेंगे, मतलब चौथी अननोन वैल्यू पूछे। तो देखिए क्या क्या दे रखा, आपको a पता है 9, d पता है 17 माइनस 9, सिंपली आप जानते हैं 8 आ गया, a पता है, d पता है, और Sn पता है। देखिए 3 चीजें पता है, चौथी चीज पूछ रहे हैं, कह रहे हैं n की वैल्यू बताओ। तो ठीक है, हम फार्मूला लिखेंगे। Sn की वैल्यू कितनी है 636, n कितना है n/2, 2a कितना है 18, n-1 कितना है ऐसे लिख दिया, d कितना है बच्चों 8। तो अब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन भी सीखना चाहिए कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। देखिए 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 4, फिर 636, ये लिख देंगे हम 9, और 4n -4 + 5, और ये -4 + 9, ये हो गया आपका 5। अब फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 636 = 4n² + 5n, और यहाँ पर अगर हम इसका कैलकुलेशन देखें तो आएगा 4n² + 5n - 636 = 0। अब हमें यहाँ पर इसका फैक्टर करना होगा, कि जब हम इसका फैक्टर करेंगे तभी हमारा ये आंसर आ पाएगा। तो फैक्टर करने के लिए जरूरी है कि हम इस कैलकुलेशन को फैक्टर करना। तो फैक्टर करने के लिए आप देखिए कैसे ये सॉल्व होगा। 4n 4 - 4 + 5 करेक्ट किया, ठीक है। 636 आया, 636 क्या था, सम था इसका, 636 था इसका सम, करेक्ट। तो अब इसमें सोचा जाए कैसे सॉल्व होगा इसका फैक्टर। तो देखिए 636 × 4, इसका फैक्टर निकालने के लिए 636 × 4। अब हम इसके ऐसे फैक्टर करें कि उसके समीशन या सब्ट्रैक्शन पर 5 प्राप्त हो। तो आइए 4 को अलग कर देते हैं, या हाँ 4 को अलग कर देते हैं, 4 अलग हो गया, 636, तो हम यहाँ लिखेंगे 16, फिर 2, फिर 3, फिर नहीं आएगा 53,
53 इंटू 6 दूनी 12, 12 चौक 48, 53 8 5 13। तो ये देखिए क्या 53 माइनस 48। एक्चुअली बच्चों ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। 9th की सीरीज में जब हम उसके क्वेश्चंस को क्वाड्रेटिक के देखेंगे तो आप वो वीडियोस भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। आइए इसमें से कॉमन ले लें। तो कॉमन तो इसमें कुछ हो नहीं रहा है, हम n कॉमन लेंगे 4n प्लस 53 और यहाँ से कॉमन हो रहा है 12। तो 12 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। और फिर इन दोनों में से कॉमन हो रहा है 4n प्लस 53 और यहाँ लिखेंगे n माइनस 12 इक्वल टू 0। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 53/4 ये नहीं हो सकता क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। तो दूसरा क्या बचा n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो यह आया n इक्वल टू 12। मतलब कितने टर्म का सम होगा बच्चों? टर्म होगा 12 टर्म का जो सम होगा वो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 636 होगा। तो ये हमने यहाँ पर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा दिया। थैंक यू वेरी मच। इस क्वेश्चन को बार बार समझिए, एक्सरसाइज को लगाइए, दूसरे लोगों को अप्रोच करिए और इस वीडियो को लाइक करिए जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू वेरी मच।